Hello students, in today's video we are going to start Riemann integration from the book K.A. Ross, and this video is useful for students of mathematics honors, BSc physical science and BA program. So we are going to start chapter 6 and section number 32 and the title is Riemann integral. So we start with some basic definitions. So the first of all, the word partition. What is partition? Partition of a closed interval AB is a finite ordered set. Finite ordered set means you can see there are finite numbers T0 to Tn and ordered. Ordered means आप एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जब कोई चीज़ लगाते हैं तो उसको ऑर्डर्ड बोलते हैं, तो यहाँ पर हम हमेशा असेंडिंग नंबर्स लगाएंगे. एक्चुअली ये सेट है, आप यहाँ पर चाहें तो कॉमा भी लगा सकते हैं, T0 कॉमा T1 कॉमा T2 एंड सो ऑन. बट जब न्यूमेरिकल नंबर्स लिखेंगे तो वो असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखेंगे. तो आप इस नोटेशन को ऐसे ही रहने दें, क्योंकि अगर आप कॉमा लगाएंगे तो आप फिर साइड में नीचे मेंशन करना पड़ेगा T0 लेस देन T1 एंड सो ऑन. Okay, so you can say this one. So this type of set is called partition of closed interval a comma b. a से शुरू किया है b तक एंड करेंगे. इसका कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. जैसे सपोज आपके पास एक क्लोज इंटरवल दे रखा है, ये क्लोज इंटरवल 1 to 5. तो इसमें मैं एक पार्टीशन बनाता हूं, तो मैं ऐसे ले सकता हूं. अगर आप नंबर लिख रहे हैं तो ग्रेटर देन लिखने की जरूरत नहीं है, लेस देन का साइन लगाने की जरूरत नहीं है. बट अगर आप वेरिएबल्स में लिख रहे हैं तो यू हैव टू पुट दिस साइन. तो 1 2 3 4 5, तो ये आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए 1 to 5. मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं 1 3 4 4.15. अनदर एग्जांपल लेता हूं 1 2.1 और 3 4 4.95. तो इन 3 डिफरेंट एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है. इसमें है कि एक एक का गैप है, इसमें कुछ डिफरेंट टाइप का गैप्स है, इसमें कुछ डिफरेंट टाइप का गैप्स. इट मीन्स पार्टीशन बनाने के लिए कोई भी कंडीशन आपके पास नहीं है, कोई भी स्पेशल कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हैं. तो इस बात से क्या पता चलता है, इस डेफिनेशन से, कि फॉर ए गिवन इंटरवल यू हैव इनफिनिट नंबर ऑफ पार्टीशंस. मतलब एक ही सेट अगर आपको दिया हुआ है तो आप कितने टाइप के पार्टीशंस बना सकते हैं, इनफिनिट बना सकते हैं. ओके, सो देयर आर इनफिनिट पार्टीशंस पॉसिबल. अब इसमें एक डेफिनेशन आती है रेगुलर पार्टीशन. एक्चुअली हमारी रॉस की बुक में ये वर्ड यूज कहीं नहीं किया है, स्पेशली रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी इसकी, बट बहुत सारी बुक्स में ये डेफिनेशन मिलेगी. दैट्स व्हाई हम कंसीडर दिस वन. रेगुलर पार्टीशन, अगर आपके पास एक पार्टीशन है और उसमें आप इक्वल गैप कंसीडर कर रहे हैं तो ऐसे पार्टीशन को हम रेगुलर पार्टीशन कहते हैं. जैसे इन 3 एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं. फर्स्ट वाला एग्जांपल है जिसमें सारे गैप 1 1 के हैं. गैप कितना भी हो सकता है बट इक्वल होना चाहिए. सो इक्वल गैप है तो हम उसे क्या कहेंगे, रेगुलर पार्टीशन. ए पार्टीशन इज सेड टू बी रेगुलर इफ ti माइनस ti माइनस 1, मतलब किसी भी नंबर में से उसका पिछला नंबर माइनस करेंगे तो हमेशा वो सेम रहना चाहिए. एग्जाम्पल यही वाला है, आप चाहें तो दूसरा एग्जाम्पल भी हम कंसीडर कर सकते हैं. सपोज 2 to 6 है तो आप पार्टीशन ले सकते हैं ये वाला 2 3 4 5 6. ठीक है, और कोई एग्जाम्पल भी ले सकते हैं 2 4 6, है ना. इसमें 1 का गैप है तो ये रेगुलर पार्टीशन है. इसमें 2 का गैप है, इसमें भी रेगुलर पार्टीशन है. तो रेगुलर पार्टीशन में बन तो इनफिनिट सकते हैं, बट रेगुलर पार्टीशन मींस यू आर चूजिंग इक्वी स्पेस्ड एलिमेंट्स. इक्वल गैप पे आप एलिमेंट चूज करेंगे. नेक्स्ट हम एक नोटेशन यूज कर रहे हैं. देखो, हमें इस डेफिनेशन में जाना है कि व्हेन ए फंक्शन इज सेड टू बी रीमान इंटीग्रल, तो उसके लिए जो की पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है पहले हम वो कवर कर रहे हैं. एक नोटेशन, सपोज एस इज ए नॉन एम्प्टी सेट. सो व्हाट इज दिस नोटेशन? कैपिटल M F S. Capital M standing for supremum. This is a notation. Definition is this: supremum of the function f x where x belong to S, and small m means infimum of the function x belong to.
इसी नोटेशन में आपको हमेशा पार्टीशन में इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो मैं एक लिख के दिखाता हूं आपको, एम एफ, सपोज मैं ये पार्टीशन लिख रहा हूं ti-1 कॉमा टी एल। क्या चेंज किया हमने, एस की वैल्यू चेंज कर दी। तो एस की जगह हमने क्लोज इंटरवल पिक कर लिया है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, सुप्रीमम ऑफ द फंक्शन एफ एक्स बिलोंग टू ti-1 टी एल। सिमिलरली अगर स्मॉल एफ लेंगे तो भी सेम डेफिनेशन, बट इन प्लेस ऑफ सुप्रीमम यू हैव इन्फीमम, रेस्ट इज सेम। इट मीन्स इन्फीमम ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इन दिस डोमेन। देखो यहां भी यही लिखा है। तो ये नोटेशन आपके यूज होंगे, एक्चुअली नोटेशन ये वाले यूज होंगे, ये जनरल डेफिनेशन है जो ऊपर वाली है। तो समटाइम्स अगर कभी हमें लगेगा बहुत बड़ा हो रहा है क्वेश्चन को लिखने में, तो हम इसका ना नोटेशन, एक शॉर्ट नोटेशन मैं यूज कर रहा हूं, बुक में ये नोटेशन नहीं है। इसको हम क्या कह सकते हैं, ith सब इंटरवल। जैसे ये है, तो सब इंटरवल की अगर बात करें तो सपोज आपके पास पार्टीशन है एक P एंड वो है a इज इक्वल टू T0 लेस देन T1 लेस देन Tn। तो इसमें जो पहला इंटरवल है वो क्या है, T0 कॉमा T1, दूसरा इंटरवल T1 कॉमा T2, नेक्स्ट इंटरवल T2 T3 एंड लास्ट में Tn-1 कॉमा Tn। तो ये कौन सा इंटरवल है, दिस इज फर्स्ट इंटरवल, सेकंड सब इंटरवल, ठीक है, थर्ड। तो देखो जब थर्ड लिख रहे हैं तो यहां पे 3 आ रहा है, तो इस वाले को क्या नाम देंगे, ith सब इंटरवल, ith सब इंटरवल। सेकंड में यहां पे T2 है, थर्ड में यहां T3 है, लास्ट वाले में Tn है। तो इसको हम नोटेशन M फॉर सुप्रीमम, I मीन्स इन ith इंटरवल, स्मॉल m मीन्स इनफीमम एंड I मीन्स इनफीमम इन ith सब इंटरवल। तो वैसे तो मैक्सिमम केसेस में यही यूज करेंगे, बुक ने यही यूज किया है, बट कुछ ऐसे स्टेजेस आएंगे हमारे पास सोल्यूशन करते टाइम के एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, तो हम इस लेंथ, इस एक्सप्रेशन से बचने के लिए हम चाहेंगे तो ये नोटेशन यूज कर लेंगे। देखो ये नोटेशन ऑटोमेटिकली इसको जो है जस्टिफाई करता है। कैपिटल M स्टैंडिंग फॉर सुप्रीमम, I स्टैंडिंग फॉर दिस वन ith इंटरवल, ओके। इसके बाद हम रीमान इंटीग्रेशन की डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसको हम देखेंगे कि डेफिनेशन कैसे काम करती है। डेफिनेशन, लेट f बी ए बाउंडेड फंक्शन इन क्लोज इंटरवल a कॉमा b। लेट p a इज इक्वल टू T0 लेस देन T1 लेस देन Tn इक्वल टू b एनी पार्टीशन, एनी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है, बी एनी पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। तो ये इसका पार्टीशन है सपोज। तो अब हम डिफाइन करते हैं कुछ अपर सम लोअर सम। द अपर एंड लोअर सम ऑफ f with respect to the partition P are given by UFP। तो UFP क्या चीज है, ये एक नोटेशन है, U for upper sum of the function f with respect to the partition P, and it is summation I is equal to 1 to n supremum of the function in
ith इंटरवल मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ द इंटरवल। ओके, तो जो ये इंटरवल है T0 T1 इसकी लेंथ, ये T1 T2 इसकी लेंथ, सो ठीक है। तो डेफिनेशन में अगर ये कॉम्प्लिकेशन लग रही है थोड़ी सी, तो इसको एग्जांपल के टाइम पे हम देखेंगे कि ये क्या चीज़ है। इसमें क्या लिखा है कि एक एक इंटरवल में जो f फंक्शन है उसका सुप्रीमम निकालना है और उस इंटरवल की लेंथ से मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना है। लोअर सम LFP, सिमिलर एक्सप्रेशन बट विद मिनिमम वैल्यू। Okay, this one. So these two values are called upper and lower sum. ये नोटेशन क्या चीज है, यहां पर हम इसको बता देते हैं। वेयर कैपिटल M F Ti minus 1 comma Ti and small m F Ti minus 1 Ti standing for, this is supremum of the function f in the interval Ti minus 1 and this is the infimum ठीक है। तो ये वही नोटेशन है जो मैंने अभी डेफिनेशन के टाइम पे लिखा था इससे पहले। नेक्स्ट इसमें द अपर एंड लोअर इंटीग्रल आर डिफाइंड एज UF इज अपर इंटीग्रल, LF इज lower integral. UF is a notation of upper integral, LF is a notation of lower integral. रीमान इंटीग्रल फंक्शन की डेफिनेशन को थोड़ी बड़ी है, तो जो फर्स्ट टाइम ये डेफिनेशन पढ़ रहा है उसको थोड़ा सा अजीब लग सकता है, बट धीरे धीरे करके ये रूटीन में आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपको ये दो एक्सप्रेशन चाहिए, ये दो एक्सप्रेशन चाहिए, बस लास्ट में अभी कंप्लीट होने वाला है। तो UF क्या चीज होता है? UF इज इनफीमम, अपर इंटीग्रल is infimum of upper sum and where P is partition of closed interval AB and what is LF? It is supremum of LFP. P is partition ऑफ क्लोज इंटरवल। इस चीज को भी समझना जरूरी है कि क्या चीज लिखी है ये इनफीमम ऑफ UFP। अगर इसको मैनुअली देखें, कैलकुलेशन अगर मैनुअली करनी है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, बट हमारे पास जो थ्योरम्स आएंगे उसमें ज़्यादा इशू नहीं आएगा इसका। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी बहुत सीधे साधे से और सिंपल सोवर एग्जाम्पल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, बाकी कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल्स बनाए जा सकते हैं। इनफीमम ऑफ UFP मतलब ये एक नंबर है UFP, क्योंकि जब फंक्शन की सुप्रीमम वैल्यू यहां लिख देंगे और ये जो लेंथ होगी 1 2 3 तो माइनस करेंगे तो एक नंबर आएगा, मतलब ये नंबर होगा, इसको प्लस करेंगे तो भी एक नंबर ही आएगा। तो UFP इज जस्ट ए नंबर। तो नंबर में इनफीमम कैसे लेंगे? तो यहां पर देखें P इज पार्टीशन ऑफ AB। तो इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू निकालने के लिए आपको ऑल पॉसिबल पार्टीशन की रिक्वायरमेंट है AB के। जो इससे पहले मैंने जब डेफिनेशन लिखी थी पार्टीशन की, तो मैंने आपको 3 एग्जांपल पार्टीशन के लिख के दिखाए थे। तो ऑब्वियसली जब पार्टीशन की वैल्यू चेंज होंगी तो ये इंटरवल चेंज हो जाएगा, और इंटरवल चेंज हो जाएगा तो फंक्शन की सुप्रीमम वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये लेंथ भी चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि अपर सम डिफरेंट पार्टीशंस के लिए डिफरेंट आएगा। तो यहां पे यही लिखा है कि फाइंड अपर सम फॉर ऑल पॉसिबल पार्टीशंस, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट समझिए इस बात को लिखा क्या है, फाइंड अपर सम फॉर ऑल पॉसिबल पार्टीशन। और कितने पार्टीशन होते हैं? इन्फिनिट होते हैं हमेशा।
उन पार्टीशंस के रिस्पेक्ट में जितने भी अपर सम निकलेंगे तो वो एक नंबर होंगे, उन नंबर्स का जो सेट बनेगा उस सेट में आपको इन्फीमम चाहिए। सिमिलरली यहां पे LF के लिए LFP का सुप्रीमम। ठीक है, अब रीमान इंटीग्रेशन की लास्ट कमेंट, इफ UF इक्वल टू LF, अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल आ जाए देन F इज said to be integrable on close interval AB and its value is denoted by A to B fx dx, जैसे 12th स्टैंडर्ड में नॉर्मल इंटीग्रेशन में करते हैं। और वो वैल्यू होगी कितनी, जो ये निकल के आई है ना, जो UF और LF की वैल्यू है वही, ये दोनों सेम ही होंगे तो कुछ, तो जो ये वैल्यू आएगी हम कहेंगे इंटीग्रेशन की वैल्यू, वो नंबर है आपका। इंटीग्रेशन की डेफिनेशन। एक चीज और, इन सम बुक्स दिस नोटेशन इज रिटन एज दिस। ठीक है, जो रॉस की बुक है हमारी वो UFP लिखती है, ये वाला UFP, बट कुछ ऐसी बुक है उसको UPF भी लिखते हैं। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप रॉस के अलावा दूसरी बुक से पढ़ रहे हैं। जैसे SC मलिक वाली जो बुक आती है एनालिसिस की, उसमें आप देखेंगे तो UPF लिखा होता है। तो इट इज़ जस्ट ए नोटेशन, जो सिलेबस में आपके बुक रिकमेंडेड है आप वो वाली नोटेशन यूज़ करें बस, और कोई टेंशन की बात नहीं है। और अगर बाय द वे आप दूसरा भी यूज़ कर लेते हो ऐसे बहुत बड़ा कोई हार्म तो नहीं है, बट आई रिकमेंड के जो सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड बुक है जिस भी स्टूडेंट के, वो वही वाली नोटेशन को यूज़ करें। मैं अभी फिलहाल रॉस की बुक का नोटेशन यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो ये आपकी डेफिनेशन है कि व्हेन ए फंक्शन इज सेड टू बी रीमान इंटीग्रेबल। तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं कि क्या क्या पढ़ना है आपको। आपको इस क्वेश्चन में F दिया जाएगा, क्लोज इंटरवल दिया जाएगा, और F ध्यान दीजिएगा कि बाउंडेड होना चाहिए, ये कंपलसरी है, या तो लिखा हो बाउंडेड या फिर आप शो करेंगे बाउंडेड। उसके बाद आप पार्टीशन बनाएंगे, पार्टीशन में सुप्रीमम इन्फीम निकालेंगे, उससे UFP LFP निकलेगा, फिर UFP LFP जितने होंगे उनके सेट बना के UF LF निकलेगा। इफ दे आर इक्वल देन इंटीग्रेबल, अदरवाइज नो। इस डेफिनेशन को समझने के लिए हम एक दो एग्जांपल करते हैं, यहां पे बाद में पहुंचेंगे, पहले इसको कैलकुलेट करने के एग्जांपल करते हैं कि UF LF एक सिंगल पार्टीशन में कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले ये निकालना चाहिए, ये भी इतना इजी नहीं है। एग्जाम में आज तक जो देखा गया है वो तो खैर फुल फ्लैश इंटीग्रेबल का ही क्वेश्चन आता है, इसका आया नहीं है कभी, लेकिन आप देखेंगे तो 2 मार्क्स में इसमें आ सकता है। जो इग्नू वाले पेपर्स देखेंगे आप, तो इग्नू वाले पेपर्स में ये क्वेश्चन भी कैलकुलेट करने के लिए आता है कि सिर्फ UFP निकाल दो, LFP निकाल दो। DU में कभी शायद मैंने नहीं देखा आया हो ऐसा। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो हम एक ये बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं डेफिनेशन को समझने के लिए। और मैंने 2 पार्टीशन लिए हैं इसी के, -2 से 4, आप देख सकते हैं -2 से 4 जा रहा है। ओके, पार्टीशन में कोई स्पेशल बात नहीं है, बस ये है कि डिफरेंट लिए हैं, 1 नंबर का फ़र्क है। आप 1 से ज़्यादा नंबर्स का डिफरेंस भी डाल सकते हैं, बट जितना ज़्यादा बड़ा पार्टीशन लेंगे क्वेश्चन की लेंथ उतनी ज़्यादा हो जाएगी। तो हम देखेंगे कि अगर हम पार्टीशन डिफरेंट ले लें, फंक्शन और इंटरवल सेम रहे, तो भी अपर सम और लोअर सम में डिफरेंस आ सकता है। दे आर नॉट ऑलवेज इक्वल। ओके, तो इसमें 2 चीज़ें सीख लेंगे हम
कि एक तो अपर सम लोअर सम निकालना कैसे है, और दूसरी बात कि डिफरेंट पार्टीशन में ये वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं। तो पहले हम P1 के लिए कैलकुलेशन करेंगे। -2 -1 2 3 4। तो अगर देखा जाए तो ये T0 है, T1 T2 T3 एंड T4। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सुप्रीमम ऑफ द फंक्शन इन द फर्स्ट इंटरवल -2, -1। क्या मतलब है इसका, सुप्रीमम ऑफ fx में डायरेक्ट लिख देता हूं, एक लाइन बढ़ाना नहीं चाह रहा, fx x बिलोंग टू -2, ठीक है। तो मैं इतने लिखता हूं ये नोटेशन, आप इनकी वैल्यूज सोचिए इतने, अगर सोच सकते हैं तो। सो एक्स स्क्वायर फंक्शन है, -2 से -1 में इसका सुप्रीमम निकालना है। सुप्रीमम और मैक्सिमम वैल्यू में डिफरेंस होता है, लेकिन अगर क्लोज इंटरवल डोमेन है, क्लोज इंटरवल डोमेन है, तो आपके पास थ्योरम्स हैं ऐसे जिसमें ये प्रूफ किया गया है कि सुप्रीमम एंड मैक्सिमम वैल्यू आर सेम। तो अगर किसी को सुप्रीम जज करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो आप मैक्सिमा मिनिमा वाले मेथड से, जो 12th स्टैंडर्ड में भी आपने पढ़ा है और प्रीवियस सेमेस्टर्स में भी पढ़ा होगा, कि मैक्सिमा मिनिमा वाले तरीके से y = x² की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लें। फिलहाल अभी इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 4 आएगी, -2 लिखेंगे तो 4 आएगा। आप और कोई भी नंबर लिख के देखें 4 नहीं आ रहा, ठीक है। -1 से 2, अब -1 से 2 का कोई नंबर लिखें, कितना आएगा देखो, 2 लिखने से सबसे बड़ा नंबर आएगा 4। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट इस चीज में मिस्टेक करने लगते हैं, वो ये सोचना शुरू कर देते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू या तो इस वाले नंबर से आएगी या इस वाले नंबर से। ऐसा नहीं है, इनके बीच में भी हजारों नंबर्स अवेलेबल हैं, इंटरवल है, सो देयर आर इन्फिनिट वैल्यूज। तो इन बिटवीन वाले पॉइंट से भी सुप्रीमम वैल्यू आ सकती है। ओके, 2 और 3 के बीच में देखेंगे तो 9 और ये 16, तो ये आपकी कैपिटल M की वैल्यू आ गई सब में। अब जैसे कि मैंने नोटेशंस की बात की थी, तो मैं इसमें नोटेशन यूज कर लेता हूं, वरना मुझे बड़ी दिक्कत होगी इतनी बड़ी वैल्यूज लिखने में। इस नोटेशन का मतलब क्या है, सुप्रीमम इन द फर्स्ट सब इंटरवल, सुप्रीमम इन सेकंड सब इंटरवल, थर्ड फोर्थ, ठीक है। सिमिलरली हम इन्फीमम निकालेंगे, स्मॉल m ऑफ द फंक्शन f इन द इंटरवल, फर्स्ट सब इंटरवल, -2, ठीक है। मैं इसको इतने लिख देता हूं, आप सोचिए सारा, और मैं इतने लिख देता हूं। So this is, what is this? This is infimum of x², x belong to -2, -1 इक्वल टू में आंसर लिखेंगे। तो मेरी सजेशन है आपको कि आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, और वीडियो पॉज करके पहले खुद आंसर सोचिए वीडियो देखने से पहले, क्योंकि आपको वीडियो देखने के लिए नहीं देख रहे, आप सीखने के लिए देख रहे हैं। सो आई सजेस्ट कि मेरे आंसर लिखने से पहले आप अपने मन में इनके आंसर निकालिए। तो मैंने सारे एक्सप्रेशन लिख दिए हैं, तो आप, मेरी सजेशन है कि आप एक बार वीडियो को पॉज कर दीजिए मेरे आंसर लिखने से पहले, देखने से पहले, और पहले आंसर खुद सोचिए, फिर वीडियो में देखिएगा।
तो मैं लिख रहा हूँ फिलहाल आंसर। तो -2 से -1 में x² है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी 1। -1 लिखने से मिनिमम वैल्यू आएगी। अब यहाँ देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है ये वाला, जो मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया था कि कॉर्नर से हमेशा मिनिमम नहीं आती। तो इसकी मिनिमम वैल्यू इस डोमेन में क्या आएगी 0 आएगी। सोचने वाली बात है कि आप कैसे इसको मैनेज करेंगे, क्योंकि -1 से 1 आ रहा है, 2 से 4 आ रहा है, सिमिलरली इसमें 9 और इसमें 16। ये वाला मैं एक्सप्लेन करता हूं आपके लिए। देखो गलत कर देंगे तो उसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैक्सिमम मिनिमा जो आप 12th स्टैंडर्ड में करते हैं क्लोज इंटरवल वाला, वैसे कर दें। dy/dx निकाल के 0 लिखें तो ये आ गया। अब क्लोज इंटरवल वाला जो मेथड होता है वो क्या होता है कि ये क्रिटिकल पॉइंट और ये दोनों पॉइंट अपने फंक्शन में लिख दें, ठीक है। तो फंक्शन x², 0 लिखेंगे 0, -1 से 1 और 4। सो यू कैन सी द मिनिमम वैल्यू, यू कैन सी द मैक्सिमम वैल्यू जो यहां लिखी थी। तो ऐसा नहीं है कि कॉर्नर से आएगी, तो हम हमेशा ऐसे कर सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन सीखने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये मैक्सिमम आपके पास ये आता रहेगा, ठीक है। तो इसमें आप देखिए, अगर आपके पास y = x² है और डोमेन में चेंज कर दो, ठीक है, तो अब आपके मन में एक ख्याल अभी भी आ सकता है कि हो सकता है कि भाई बीच में किसी पॉइंट से मैक्सिमम वैल्यू आ रही हो या मिनिमम आ रही हो। ऐसा आप सोच सकते हैं ना कि भाई मुझे लग रहा है 2 से आ रही है, हो सकता है बीच में कोई हो, नहीं मैं पकड़ पा रहा उस बात को। तो उसके लिए एक बड़ी अच्छी ट्रिक है कि आप इसका डेरिवेटिव करिए। कितना आएगा 2x। इस डोमेन में ये पॉजिटिव है ना, x की वैल्यू 2 से 3 तक लिखोगे पॉजिटिव है, तो कैसा फंक्शन हुआ ये इंक्रीजिंग फंक्शन। तो अब ये आपके लिए याद करने वाली बात है कि इफ योर फंक्शन इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन, तो जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हैं वो कॉर्नर पॉइंट से ही आती हैं, कॉर्नर पॉइंट से ही आती हैं। तो एक से मिनिमम एक से मैक्सिमम आएगी। किससे मिनिमम किससे मैक्सिमम आएगी, अब या तो आप इसका भी रूल याद कर लीजिए या फिर दोनों पुट कर दीजिए। आप 2 पुट करेंगे 4 आएगा, 3 पुट करेंगे 9 आएगा। तो इसका मतलब मिनिमम आ गई 4 और मैक्सिमम आ गई 9। सो इफ योर फंक्शन इज इंक्रीजिंग, दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर डिक्रीजिंग ऑल्सो। अगर आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, देखो इंक्रीजिंग कैसा होता है, ऐसे चलता जाएगा। तो अगर इंक्रीजिंग है तो छोटे नंबर से मतलब 2 से मिनिमम वैल्यू आएगी और लास्ट वाले से मैक्सिमम। बट इफ योर फंक्शन इज डिक्रीजिंग, तो जो सबसे पहला पॉइंट है उससे हाईएस्ट सुप्रीमम आएगी और जो इधर वाला है इससे इनफिमम आएगी। बाय द वे अगर आप ये लॉ भूल जाएं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई 2 ही पॉइंट है, दोनों पुट कर दो फंक्शन में, जो बड़ी है वो मैक्सिमम, जो छोटी है मिनिमम, और आपको क्या चाहिए वो उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारी चारों वैल्यूज आ गई। मैं इसके भी शॉर्ट सिंबल रख देता हूं, m1 m2 m3 m4। अब मैं निकालूंगा u f p1, ये कॉमा होता है भाई, मैं थोड़ा ऐसा बना देता हूं। समेशन i इज इक्वल टू 1 to 4 जाएगा। 4 इंटरवल बनेंगे, देख सकते हो, यहां से यहां 1, यहां से यहां 2 3 4। तो बेसिक जो बड़ा वाला सिंबल है वो ये सिंबल है इसका, मल्टीप्लाई। यहां पे क्या होता है, डेफिनेशन में ये लिखा था ti -1। तो इसकी जगह मैं नोटेशन थोड़ा चेंज कर रहा हूं ताकि आपको दिक्कत कम हो। आई एम राइटिंग कैपिटल MI एंड दिस इज TI, ठीक है। समेशन को खोलते हैं, m1 i की वैल्यू लिखो t1 माइनस t0, m2 सॉल्यूशन लेंदी होता है बट सबके लिए लेंदी है, ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक आपके लिए लेंदी है। जो ये सिलेबस पढ़ेगा सभी के लिए पढ़ा है। m1
मतलब फर्स्ट सब इंटरवल में सुप्रीमम वैल्यू 4, T0 माइनस T1, मतलब कि इस इंटरवल में गैप कितना है, लेंथ, मतलब इसमें से इसे माइनस करना है तो -1, अब ये माइनस करना है तो प्लस हो जाएगा, सो 1 आ गया, मतलब इसमें गैप कितना है, लेंथ देखनी है इसे, प्लस दूसरे में 4, इसकी लेंथ देखो कितनी है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 3 आएगा, या फिर आप यहाँ लिख के कर लीजिए, उसके बाद 9 1 और 16 1, सोलह और 9 25, 26 27 37 41 41, तो ये आपका आ गया UFP1। अभी सिर्फ फर्स्ट पार्ट किया हमने, UFP1। एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन कम चांस है, बट मैंने 2 पार्टीशन इसलिए लिए, देखो एक तो आ सकता है एग्जाम में P1 का आ सकता है, अभी इतना बड़ा नहीं है 4 नंबर के हिसाब से भी देखा जाए तो, और मैंने समझाया है इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है, करेक्ट। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि मुझे M की ज़रूरत नहीं है, वो ज़रूरत है। अब निकालते हैं LFP1, तो समेशन I इज इक्वल टू 1 to 4 इन्फीमम ऑफ द फंक्शन ओके। अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, समेशन खोलोगे तो आपको पता है क्या आएगा, फर्स्ट इन्फीमम सबसे ऊपर वाला M1, फर्स्ट इन्फीमम 1 है देखो, और फर्स्ट इंटरवल की लेंथ, तो आप यहां से भी ले सकते हो, इन्फीमम चेंज होगा, लेंथ तो यही रहेगी ना, तो 1 प्लस सेकेंड इन्फीमम 0 3, उसके बाद 4 के साथ कितना है, ये 1 लेंथ रहेगी, एंड लास्ट में 9 के साथ 1 लेंथ रहेगी, सो 1 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 9, तो ये LFP1 कितना आ गया आपका, 13 आ गया, करेक्ट। तो ये आपने 41 और ये P1 वाले दोनों निकाल लिए, अब P2 में निकाल के देखते हैं क्या ये 41 और 13 ही आएगा या अलग अलग आएगा, तो लेट्स सी। फॉर P2 आपका है -2024, इसको थोड़ा सा हम फास्ट फॉरवर्ड मोड में लेके चलेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज माई सुप्रीमम ऑफ F इन द फर्स्ट इंटरवल, तो ये हो गया सुप्रीमम ऑफ x² x बिलोंग टू -2, 0। सिमिलरली आप सोचिए कितना होगा आंसर, मैं इतना लिखता हूं, आप सोचिए, इसमें 3 ही सब इंटरवल बनेंगे क्योंकि हमने 1 पॉइंट कम लिया था उससे, सो व्हाट डू यू थिंक, -2 से 0 ये फंक्शन है, सुप्रीम निकालना है तो 4 आएगा, -2 से 4 आ जाएगा, इससे 4 और इससे 16, सो व्हाट इज माई UFP। तो अब देखो UFP अगर डायरेक्ट लिखना है बिना फॉर्मूले के, तो फॉर्मूला आप लिखना एग्जाम में, मैं सजेस्ट करूंगा, ये नंबर मल्टीप्लाई लेंथ, शॉर्टकट 4 इंटू इसकी लेंथ कितनी है, 2 का गैप है, प्लस 4 इंटू 2 प्लस 16 और इसमें गैप 2, तो आप देख सकते हैं क्या होगा इसमें, 32 और 40 50, ये 56 आ गया। देखो प्रीवियस वाला कितना आया था हमारा, प्रीवियस वाला आया था 41। सिमिलरली अब हम निकालते हैं स्मॉल m, -2 से 0, 0 से 2, 2 से 4,
So this is infimum of the function x square x belong to -2, 0. हाँ जी, -2 से 0, इन्फीम निकालो, इसका 0 आएगा। 0 लिखोगे तो सबसे छोटा आ रहा है, इसमें 0 आएगा और इसमें 4 आएगा। सो व्हाट इज LFP? इन्फीमम की वैल्यू को लेंथ से मल्टीप्लाई करते जाओ, 0 × 2, 0 × 2, 4 × 2, आंसर इज 8। तो आप देख रहे हो कि जो हमने दो डिफरेंट पार्टीशन चूज किए उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर सुप्रीमम वैल्यू भी अलग आ रही है, मतलब LFP भी अलग आ रहा है और UFP भी अलग आ रहा है। तो ये डेफिनेशन का हाफ पार्ट हमने समझ लिया कि हाउ टू फाइंड UFP एंड LFP। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि LF और UF कैसे निकालते हैं, लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।